जिस पर आलिया का कहना था कि चोर वो नहीं, चोर तुम हो। और यहाँ पर हमें उन हाईजैकर्स में से एक लड़की जिसका नाम होता है कल्कि, उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। उसके फादर एक किसान थे और आज वो एग्जाम देने के लिए निकल ही रही थी। तभी बैंक के रिकवरी एजेंट उसके घर पहुंच जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं और उससे 40,000 मांगते हैं। जिस पर उस किसान का कहना था कि बारिश आई नहीं और जब आई तो पूरी फसल बर्बाद हो गई, मुझे 10 दिनों का वक्त चाहिए ताकि मैं आपके पैसे चुका सकूं। मगर वो रिकवरी एजेंट उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, इनफैक्ट उसकी लुंगी तक उतार देता है और वो किसान अपनी फैमिली के सामने ही नंगा हो जाता है। सीन्स को हालांकि ब्लर कर दिया गया था, मगर स्टोरी थोड़ी सी सैड पोर्शन में जा चुकी थी। अपनी बेटी का कहीं एग्जाम ना बिगड़ जाए इसलिए सबसे पहले वो किसान अपनी बेटी को स्कूल में परीक्षा देने के लिए भिजवाता है और अखबार में एक न्यूज रीड करता है कि अगर किसान की मौत होती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। और इसी चक्कर में वो अपने आप को फांसी लगाकर जान से मार डालता है। अगले दिन फिर से रिकवरी एजेंट उसके घर पर जाता है तो यहाँ कल्कि की मॉम उससे कहती है कि आखिर तुम हमारा ट्रैक्टर ले जा तो चुके थे, फिर अब और किसी चीज के पैसे मांगने के लिए आए हो। जिस पर एजेंट का कहना था कि हमें सूद तो मिल गया लेकिन ब्याज नहीं मिला, यानी कि मतलब मूलधन की रिकवरी हो गई मगर ब्याज अभी भी बाकी है। वो एजेंट कल्कि की मॉम का मंगलसूत्र तक उसके गले से तोड़ देता है। इस पर कल्कि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक फावड़ा लेकर उस एजेंट की जान ले लेती है और यही रीजन था कि अब उसने चीफ की कमांड को ज्वाइन कर लिया था। नर्मदा जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी, वो ये नहीं चाहती थी कि इस ट्रेन में से सिविलियंस के अलावा वो हाईजैकर्स भी बाहर निकले, इसलिए वो अपनी पूरी टीम को तैनात कर देती है वहां पर और उनके निकलने का इंतजार करती है। मगर मनी हाइस्ट की तरह यहाँ पर चीफ ने ऑलरेडी सभी को खुद की तरह मम्मीज वाला मास्क लगाकर ट्रेन से बाहर निकाल दिया था और खुद भी उस ट्रेन में से बाहर निकल गया था। हालांकि यहाँ पर मैनिक्विन्स को हाथ में मशीन गन देकर छोड़ दिया था ताकि पुलिस वालों को ये लगे कि हाईजैकर्स अभी भी ट्रेन में हैं और बहुत सारी गोलीबारी होती है, मगर वो तो इनकी आंखों के सामने ही बचकर निकल कर जा चुका था। और जो 40,000 करोड़ काली गायकवाड़ के अकाउंट से ट्रांसफर हुए थे उसे 7 लाख इंडिया के किसानों में बांट दिया जाता है जिनके ऊपर कर्जा चल रहा था। इस बात की सारी इन्फॉर्मेशन नर्मदा आकर काली गायकवाड़ को देती है, जिस पर वो अपने बाकी सभी लोगों को, यानी कि जिसमें उसका भाई और उसका जीजा भी शामिल था, उसे कह रहा था कि शांति रखो, थोड़ा सा वक्त आने पर हम इसे पकड़ ही लेंगे। मीनवाइल हम चीफ को देख पाते हैं जो कि अपने फेस से अपना मास्क उतारता है और हमें पता चलता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा जवान है। जब आलिया अपने पिता के पास वापस आती है तो कहती है कि मेरी जान तो बच गई मगर जिसने मुझे किडनैप किया था उसने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा था और वो है विक्रम राठौड़। ये नाम सुनकर एकदम से काली अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और थोड़ा सा टेंशन में भी आ जाता है।